पूजा आज डाउट्स कम आए ना बेटा, इसलिए क्लियर कर रही हूँ। मूव ऑन, मूव के साथ बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं बेटा, जैसे मूव के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं होता है ना। आई मूव्ड द टेबल, मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना। आई मूव टू ए न्यू टाउन, इसका मतलब ट्रांसफर ले लेना या चेंज कर लेना शहर। हम लोगों ने वोकैब कहां तक किया था? 16 नंबर कंप्लीट कर लिया था ना। टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों के लिए बना दीजिए, उसमें पेड वाले स्टूडेंट्स रहेंगे। बेटा बात क्या है ना, अभी जो स्पोकन का ग्रुप है उसको भी लास्ट में मुझे उसमें मैसेज देने के लिए रोकना पड़ा। बहुत अननेसेसरी चीज़ें हो जाती है और बाद में पता है हमारे पर बात आ जाती है। चलो हम कुछ और उपाय कर दे रहे हैं उसका, वो रुक जाओ। आप लोग क्या बोल रहे हो, दिखाने बोल रहे हो वो चैप्टर को? जो पेजेस आज पढ़ाया है वो बोल रहे हो दिखाने? चलो ये देख लो। ये देखो, अभी मैं चेंज करते जा रही हूँ फिर। क्या हुआ? हाँ ओके। ये किसका नंबर है? आरपी कौन है? आप मेरा डाउट क्यों नहीं लेते? आप अपना नाम भेजो। आपने मुझे मैसेज किया है, यहाँ पे पूजा और अशोक का मैसेज तो दिख रहा है, लेकिन ये जिसने भी मुझे मैसेज किया है वो मुझे मैसेज बताओ कौन है। बेटा ऐसा नहीं है अशोक कुछ कि कौन से चैप्टर से आते हैं। पैसिव वॉइस और नरेशन से तो फिक्स्ड है 47 क्वेश्चन, लेकिन कहोगे बाकी, तो बाकी का पता नहीं। ठीक है, आपका मैसेज मुझे नहीं दिखता है राखी, इस बैच में आपका मैसेज मुझे नहीं दिख रहा। ठीक है, आपका कोई मैसेज मुझे नहीं दिख रहा है और मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन कोई मैसेज नहीं दिख रहा। आप फिर से मैसेज करो। कुलदीप, लास्ट शीट ऑफ टुडे। ओके, ये 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, ये रेसिप्रोकल पढ़ाया, 17, 18 एंड 19 ये पढ़ाया मैंने आज आपको। ठीक है, चलिए आप वो क्या कर ले। कहाँ है? आ जाओ। चलो थोड़ा सा लेट हो गया। देखो जो ध्यान से, आर्की का मीनिंग। सबसे पहले आर्की का मीनिंग में आओ कि आर्की का एक्चुअली मीनिंग क्या है। जब भी आर्की का मीनिंग समझो, हमेशा समझना कि आर्की हो या क्रेसी हो, क्रेसी और आर्की इन दोनों का मीनिंग हमेशा शासन है, यानी कि रूल है। शासन यानी कि रूल। ठीक है, ध्यान रखना, जब कोई रूल नहीं है, एन, इन, अन, डिस, ये सब वर्ड नेगेटिविटी बताता है, नकारात्मक बताता है।
जब किसी तरह का कोई कानून नहीं होता है ना, तो कहते हैं यहाँ पे टोटल एनार्की है। ऐसा सिचुएशन जब कोई सरकार नहीं हो या कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कानून का पालन नहीं करता है, तो वो क्या होता है? एनार्की होता है। ऐसा इसका मतलब है, जैसे अभी देख रहे हो अमेरिका में क्या हो रहा है, टोटल एनार्की दिख रहा है। जो मर्जी जहां जो लूटपाट हो रहा है, पुलिस सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो एनार्की इज अराजकता। HIAR इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं हियर नहीं एयर, लेकिन हिरार्की कहेंगे, यहां पे H प्रोनाउंसिएशन होगा। खाली HIER का मीनिंग पूछोगे, इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है आपका डिसेंडेंट्स, उत्तराधिकारी। अगर मैं कहूं उसका कोई एयर नहीं है, इसका मतलब उसका कोई वंशज नहीं है, उसका कोई बाल बच्चा नहीं है। लेकिन यहां हायरार्की का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर हम कहें पुलिस की हायरार्की समझते हो, तो कहोगे हाँ बिल्कुल, कांस्टेबल से लेकर कमिश्नर तक, यानी कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल हो गया, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, फिर सब इंस्पेक्टर हो गया, यानी कि आप नीचे से लेकर कहां जा रहे हो, आप ऊपर तक जा रहे हो, यानी कि आप श्रेणीबद्ध या पद के अनुक्रम में बात कर रहे हो। सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में हायरार्की जो होता है, मैं उस हायरार्की की बात कर रही हूं, ठीक है। अब आओ ये मेट्री वर्ड, जहां मेट्री वर्ड दिख जाए समझ जाना मां की बात हो रही है। मेट्री वर्ड जहां दिख जाए समझ जाना मां की बात हो रही है। मेट्रियार्की का मतलब होता है जहां पे मां की सत्ता चले, यानी कि वहां मां हेड ऑफ द फैमिली हो। सोशल सिस्टम जहां पे पावर ऑफ कंट्रोल विमेन के हाथ में हो, स्पेशली जहां पे कहें हैंड्स ऑफ मदर कहोगे तो बेटर ऑप्शन होगा। हैंड्स ऑफ मदर, विमेन का मतलब तो एक और वर्ड बन जाता है, गायनार्की भी बन जाता है, लेकिन मैं कहूं कि यहां पे हैंड्स में कंट्रोल ऑफ पावर जो हो ना, ये मां के हाथ में, ठीक है ना, मां के हाथ में हो तो वो मेट्रियार्की होता है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, पेट्रियार्की। सामान्यता कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज, यानी कि पुरुषों के हाथ में पावर है, लेकिन बेटर वर्ड होता फादर, इन द हैंड्स ऑफ फादर। क्यों? परिवार में अगर कहोगे कि मेरी माँ की नहीं चलती, मेरे फादर की ही चलती है, जो जनरली नॉर्थ इंडिया में होता है, तो वहां पे पेट्रियार्की होता है। कुछ देशों में या कुछ जगह पे जहां पे सिर्फ महिलाएं हैं जिसके हाथ में पावर होता है, पुरुषों यानी घर में फादर के हाथ में सत्ता नहीं होती है ना, वहां पे जो शासन चलता है यानी रूल चलता है, वो रूल माँ का नहीं चलता, बल्कि पिता घर में रूल कर रहे हैं, यानी कि सारे डिसीजंस पिता लेते हैं, ठीक है, तो वो पेट्रियार्की होता है। इसलिए पेट्री वर्ड जहां दिखे समझ जाओ फादर, और मेट्री वर्ड जहां दिखे जब समझ जाओ मदर। सबसे पहले देखो तो इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताओ। हायरार्की लो से हाई जाता है बेटा, हाई से लो, वही सेम बात है। अब आप वो कहोगे कि नहीं हाई से लो, तो बेटा आपको हाई से लो बनाना, हाई से लो बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मोनार्की। ध्यान रखो, मोनार्क का मीनिंग होता है राजा। लिख लो, मोनार्क का मीनिंग राजा। तो राजतंत्र हो गया यहां पे जहां राजा का शासन हो, रूल्ड बाय किंग, रूल्ड बाय अ किंग, इसका मतलब जहां पे राजा का शासन हो, रूल्ड बाय अ किंग, ठीक है, लिख लो। और ये क्या है? मोनार्की। आप कहोगे मोनार्की में पहले से ही ARCH था, पहले से ही ARCH था, है ना, तो देखो मोनार्की में बहुत आराम से क्या हुआ, खाली वाई लगाना पड़ा। ओलिगार्की, ओली मतलब होता है छोटा, तो ओलिगार्की होता है जब छोटे से गुट के द्वारा शासन हो, जैसे कहते हैं केजरीवाल का जो शासन है ओलिगार्की है, 3-4 लोग मिलके ही पूरा सत्ता संभाले हुए, और जितने लोग उनका साथ दिए थे वो लोग अब कहीं नहीं है, वो लोग कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, जिन्होंने प्रोटेस्ट में साथ दिया था। उनका एक छोटा सा खाली टीम है जिनके थ्रू वो पूरा शासन संभालते हैं, दैट मीन्स ओलिगार्की है ना।
अब देखो, सिन जो है ना, सिन का मतलब साथ होता है। जब साथ मिलके शासन यानी संयुक्त राज किया जा रहा है ना, वहां पे जो शासन है वो संयुक्त शासन है। दो लोग मिलके शासन कर रहे हैं या दो से अधिक लोग मिलके या फिर दो सरकार मिलके शासन कर रही है, वो जॉइंट रूल बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट्स, है ना। कुछ जगहों पे क्या होता है ना, दो देशों का शासन हो जाता है, फिर उन लोग आपस में लड़ते रहते हैं, उसके बाद यूएन चले जाते हैं, तो यूएन कहते हैं जब तक हमारा मामला ना निपटे तब तक आप लोग दोनों मिलके इस जगह पर अभी आप लोग रहिए, तो वो सिनारकी हो जाता है फिर वहां पे, ठीक है, संयुक्त राज्य चलने लगता है। अब आओ ये जेनो वर्ड। जेनो वर्ड जहां देखो, एक जेनो नहीं बोलना, ये जेनो वर्ड है, जहां देखो समझ जाना विदेशी की बात हो रही है। थी या थियो वर्ड जहां दिखे समझ जाना गॉड की बात हो रही है। और एडहॉक का मतलब ही होता है कि जो परमानेंट नहीं है, है ना, नॉट परमानेंट। पहले तो हम रूट देख लें, जैसे मैट्री मतलब मां हो गया, पेट्री मतलब पिता हो गया, है ना, वैसे ही पहले यहां रूट देखो, फिर आपको समझाती हूं क्या ही है। ध्यान से देखना, जेनो का मतलब है विदेशी, यानी जब विदेशी के द्वारा शासन होगा, या तो फॉरेनर्स के द्वारा या फॉरेन फोर्सेस के द्वारा। फोर्सेस का मतलब समझते हो क्या होता है, यानी कि विदेशी कोई सेना हो या विदेशी के द्वारा, है ना, इसे कह सकते हैं विदेशी लोग या विदेशी सेना के द्वारा, ठीक है। जो हिंदी मीनिंग है देख लो, जैसे हम लोग के यहां पे विदेशियों ने आके शासन किया था, तो वो क्या था, वो जेनोक्रेसी ही तो था। ठीक है, नेक्स्ट आओ थियार्की, तो थियोक्रेसी। भाई दोनों तो सेम लग रहा है देख के, दोनों में गॉड है, दोनों में शासन है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान सुनो, थियार्की होता है जहां भगवान खुद रूल करते हैं। जैसे देखते हो हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं राम राज्य, है ना, तो वही राम राज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पे भगवान स्वयं रूल करते हैं वहां थियार्की है। लेकिन आपने एक वर्ड सुना होगा, इंग्लैंड वगैरह में एक शासन चला था पादरी तंत्र, यानी जो ये थे ना, पादरी थे, जो क्रिश्चियन चर्चेस के जो फादर्स थे, वो इतने ज्यादा पावरफुल हो गए थे ना बीच में, तो उन लोगों ने ही सारा शासन संभाला हुआ था, यानी सब कुछ उनके अनुसार चलता था, है ना। तो इसीलिए उस समय को हम लोग थियोक्रेसी कहते हैं, जिसका हिंदी वर्ड है पादरी तंत्र। अब खाली पादरी वर्ड ही क्यों आया, क्योंकि बेटा इंडिया में कभी ऐसा रूल आया ही नहीं, है ना, कि हम यहां पे अपने साधु तंत्र बोल सके, ठीक है। अब एडहोक्रेसी क्या है, देखो जहां पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज चलता है, वहां पे सब कुछ एक प्रॉपर लाइन के अकॉर्डिंग चलता है, कुछ नियमित नियम के अकॉर्डिंग चलता है ना। लेकिन जहां पे ऐसा कोई शासन ही नहीं हो, एडहॉक, यानी कि ठीक है, अगर जैसे परमानेंट टीचर नहीं होता तो एडहॉक टीचर रख दिया जाता है, तो वो क्या होता है, एक सिस्टम में लचीलापन आ जाता है, जो जैसे मर्जी वैसे काम कर रहा है, यानी कोई सरकारी पॉलिसी तो है नहीं उन पे, जितना मर्जी उतना पे कर रहा है, नहीं पे कर रहा है महीनों महीना। क्यों, क्योंकि वहां पे सख्त नौकरशाही नहीं है, बल्कि लचीला और अनौपचारिक प्रबंधन है। अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। ऐसा प्रबंधन है, ऐसा मैनेजमेंट है। रिजिड यानी कि सख्त नौकरशाही, रिजिड ब्यूरोक्रेसी के स्थान पर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम बताओ। चलो नेक्स्ट आओ, चलिए अब आओ, मैं आपको एंड्रो रूट बता दूं, पुरुष का है, गायनी रूट बता दूं, विमेन का है, महिलाओं का है,
बस पहले हम इन 3 वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला है ना मटेरियल सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। चलिए, एंड्रोक्रेसी पुरुषों के द्वारा शासन, पुरुष तंत्र, जहां पे सोशल सिस्टम, जहां पे पुरुष शासन कर रहे हैं, तभी मैंने वहां पे फादर चेंज कर दिया मैन को, ठीक है, तभी मैंने फादर चेंज कर दिया, ठीक है। और एक सेकंड रुकना, और गायनी वर्ड जहां दिखे समझ जाना महिला की बात है, तभी वहां पे मैट्री में मैंने महिला की जगह पे मदर कर दिया। देखो, गायनिकोक्रेसी इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां पे महिलाएं शासन कर रही है, ठीक है, जहां पे महिलाएं शासन कर रही है। अब आओ पेटिकोट गवर्नमेंट। देखो, पेटिकोट गवर्नमेंट है ना, एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट है। डेरोगेटरी का मतलब होता है जो नीचा दिखाने के लिए हो, ठीक है। पेटिकोट गवर्नमेंट वर्ड क्या है, ध्यान से सुनना। लोग क्या होता है ना, एक जब पुरुषवादी मानसिकता लोगों की डेवलप हो जाती है कि यार महिलाओं के अंडर में काम करेंगे, महिलाएं रूल करेगी हमारे पे, ठीक है, तब क्या होता है ना, वो महिलाओं के शासन को बहुत ही नीची नजर से मजाक उड़ाते के सेंस में दिखाते हैं। तब वो गायनिकोक्रेसी नहीं कहेंगे, तब वो मैट्रियार्की नहीं कहेंगे, तब वो पेटिकोट गवर्नमेंट जैसा बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो अंदर कपड़े पहनती है साड़ी के अंदर, वो पेटिकोट पहनती है ना। तो उन लोग मजाक उड़ाने के सेंस में, नीचा दिखाने के सेंस में वो बोलते हैं यार यहाँ तो पेटिकोट गवर्नमेंट है, मतलब ऐसा शासन जो महिलाएं चला रही है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या कंपनीज में हो या घर में हो। तो कहोगे भाई गायनिकोक्रेसी बोलो, देखो गायनिकोक्रेसी बोलोगे तो सम्मान की तरह बोल रहे हो, मैट्रियार्की बोलोगे तो भी सम्मानजनक लगेगा, पेटिकोट गवर्नमेंट बोलोगे तो थोड़ा सा मजाक उड़ाता हुआ लगेगा, इसीलिए कुछ लोग मजाक उड़ाने के सेंस में पेटिकोट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। 9th वाला पूछ रहे हो, 9th का मैंने कहा कि सीधा भगवान के द्वारा शासन, रूल्ड बाय गॉड्स, जो मैंने कहा रामराज। तो रामराज का मतलब क्या था कि राम आके खुद शासन करते थे। तो उस समय क्या था, रामराज में सभी सुखी थे। क्यों? क्योंकि राम जो थे बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे वो राजा थे, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पेज, पहले तो एरिस्टोक्रेट का मीनिंग लिखो। एरिस्टोक्रेट यहां पे नहीं, मैं यहां पर कहीं ऐसा ना तुम लोग कुछ और सोच लो। चलो मैं एरिस्टोक्रेट का मीनिंग लिख दूं आपका। ऑटो मतलब हो गया एक, बारबेरोक्रेसी, बारबेरिक वर्ड जो है इसका मतलब होता है बर्बर, मतलब क्रूर। प्लूटो जो है ना, प्लूटो है ग्रीक, हर धर्म में भगवान होते हैं, तो जो ग्रीक गॉड है ना, जैसे इंडिया में हम लोग हिंदू धर्म में कुबेर और लक्ष्मी धन के भगवान है ना। ग्रीक गॉड ऑफ वेल्थ जो है वो ग्रीस में जो गॉड्स है, जो वेल्थ का गॉड है वो प्लूटो है। और ब्यूरोक्रेट इसका स्पेलिंग भी आता है, ब्यूरोक्रेट इसका स्पेलिंग भी आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है सरकारी नौकर। ये लो बेटा, 9 और 10 में ये डिफरेंस है कि 9 में सीधा भगवान का शासन है
और जो 10 में था उसमें था पादरी तंत्र, यानी कि जो चर्चेस में पादरी होते हैं उनके द्वारा शासन। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट सुनो। एरिस्टोक्रेसी, भाई एरिस्टोक्रेट मतलब है कुलीन तंत्र के द्वारा शासन, मतलब जो हाई क्लास पीपल है ना, जब वो शासन करते हैं तो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। जैसे नोबल्स जो राज करते थे इंग्लैंड में, वो नोबल्स बहुत धनी हो गए थे और उनके द्वारा जब शासन चलाया जाने लगा तो एरिस्टोक्रेसी होने लगा था। ऑटोक्रेसी, एक ही व्यक्ति जब शासन चलाता है ना, जो स्वयं अकेले ही सब कुछ संभाल रहा है, सब पावर उसी के हाथ में है, तो वो ऑटोक्रेसी हो जाता है वहां पे। ऐसे ही ऑटोक्रेसी बाद में जाके डिक्टेटरशिप बन जाता है। बर्बर तो जानते ही हो आप, ऐसे एक वर्ड और याद रखना, बार्बरिक और बर्बर, आपको सुनने में हिंदी और इंग्लिश दोनों एक जैसा लग रहा होगा, बार्बरिक और बर्बर, है ना। ये हो गया क्रूर लोगों के द्वारा शासन, क्रूर तंत्र, क्रूर लोगों के द्वारा शासन इज बार्बेरोक्रेसी। और प्लूटो मैंने अभी बताया कि ग्रीक गॉड जो है, ग्रीस में जो भगवान है उसमें जो प्लूटो है ना, वो भगवान है पैसे का। तो धनी लोगों के द्वारा अगर शासन होने लगेगा, यानी कि शासन धनी लोगों के हाथ में चला गया, तो प्लूटोक्रेसी होगा। और देखते हो कई ऑफिसेस में काम कराना चाहो, सरकारी दफ्तर में काम ही नहीं हो पाता है। क्यों? वहां पे टोटल ब्यूरोक्रेसी होता है। वहां पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं ना, वो ऐसा अपना तंत्र चलाए रखते हैं कि आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकोगे, तो कहोगे भाई यहाँ तो कंप्लीट ब्यूरोक्रेसी चलता है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं चलता। ठीक है, हम लोग चलो ब्यूरोक्रेसी तक खत्म कर लिए। अब खाली एक छोटा सा काम करो, लिख लो कॉपी में, आप डेमोक्रेसी तक खत्म कर चुके हो, 20 तक खत्म कर चुके हो। ठीक है, ताकि याद रहे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से शुरू करना है हमें। अब आओ डेमोक्रेसी। सबको पता है डेमो का मतलब क्या होता है। डेमो का मतलब होता है लोग, इसलिए जानते हो ना, हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, यानी लोगों के द्वारा शासन है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल गवर्नमेंट चलता है, वो है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये क्या ऑटो है चैट? इसका मतलब आप लोगों को आज ज्यादा डाउट्स नहीं था, है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? इसलिए बेटा जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो, जैसे खत्म होगा